हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू मोशन एजुकेशन। माय नेम इज अंकेश और हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम। इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा एनएमटीसी सब जूनियर। तो फर्स्ट हम लोग देखें कि हमारा जो है लेक्चर का बेसिकली एम क्या है। क्लियरली है हमारा जो इस प्रोग्राम का एम है, जो भी बच्चे मैथ्स की फील्ड के अंदर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को हम इन्हेंस करके नेशनल लेवल पर उनको रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं और फर्दर वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है हमें रिप्रेजेंट करें इंडिया को। तो ये इस प्रोग्राम का जो है बेसिक एम है। प्रोग्राम कुछ किस तरीके का रहेगा और किन क्लासेस के लिए जो है ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है उसके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है प्राइमरी क्लास के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। 5th-6th स्टैंडर्ड के अंदर जो है इंक्लूड होगा। कोर्स फी 6000 रुपीज़ है और मीडियम इंग्लिश रहेगा। सेकेंड प्रोग्राम डिज़ाइन है एनएमटीसी सब जूनियर के लिए। 7th and 8th स्टैंडर्ड के लिए है। कोर फी है 6000 बेसिक के लिए और 9000 प्लस मेंबर्स के लिए। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये प्रोग्राम है प्री आरएमओ ऑब्लिक आईओक्यूएम। ये 9th-10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कोर्स फी 12,000 रुपीज़ बेसिक है और प्लस के लिए 15,000 और मीडियम जो है ऑब्वियसली इंग्लिश है। कुछ स्कीम्स आपको दी हुई है कि अगर इस प्रोग्राम के अंदर स्कॉलरशिप के लिए बेसिक हम लोगों ने कि अगर आप 31 जैन से बिफोर इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करते हैं तो 25% आपको जो है यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है। 1 जैन टू 25 फैब में 15% का आपको ऑफ मिलेगा और 1 मार्च ऑनवर्ड्स आपको 10% ऑफ यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर है? तो कुछ ये प्रोग्राम की हाईलाइट्स है। 5th से 10th तक के सभी बच्चों के लिए प्रोग्राम जो है हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस टेक फ्रॉम होम, मतलब आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और ये प्रोग्राम हमने 20th जैन से स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमारा जो है आईओक्यूएम वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोग्राम के कुछ फीचर्स जो हैं वो हम लोग आपको यहाँ शो कर रहे हैं कि आपको इसके अंदर हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज ने तैयार किए हैं। इनोवेटिव टीचिंग मैथड्स मिलेंगे, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड्स होंगे, इन डेप्थ अप्रोच टूवर्ड्स द क्लास वाइज सिलेबस, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, कॉन्साइज थ्योरी और रेगुलर मॉक टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, क्विजेस एंड ये आपको रेगुलर यहाँ पे मिलने वाला है। आज का जो लेक्चर है एनएमटीसी सब जूनियर के अंदर ऑपरेशन ऑन नंबर्स। इस लेक्चर के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, रूल्स ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन इंटीजर्स। मींस कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करेंगे यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में, क्योंकि इंटीजर्स को जब हम कवर कर लेते हैं यहाँ पर तो एक चीज़ क्लियर है, हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर के उसके अंदर इंक्लूड कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो दैट ऑपरेशन रिलेटेड टू दी algebraic expressions, algebraic operations, not expression, this is algebraic operations। तो algebraic operation की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि what is integers। इंटीजर्स है क्या? हमने क्लासिफिकेशन में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, पर एक ब्रीफ आइडिया हम लिखते हैं कि इंटीजर्स क्या है और किस तरीके से हम लोग इस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियरली हमें पता है कि इंटीजर्स आर लाइक होल नंबर्स बट दे ऑल्सो इंक्लूड निगेटिव नंबर्स। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स होल नंबर्स में अगर हम निगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर दें तो दीज नंबर्स आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के सेट को जनरली हम लोग i और z से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें हम लोग। अब इंटीजर्स में कुछ कैटेगरी है कि आपको ये दिख रहा होगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ज़ीरो है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल द होल नंबर्स। क्लियर है? ग्रेटर देन 0, बट ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन 0 हम 0 को पॉजिटिव में कंसीडर नहीं करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, काउंटिंग नंबर्स, दीज आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स का साइन प्लस रहेगा। नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अदर देन 0 जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू -infinite, तो दीज नंबर्स आर in the form of या in the category of negative integers।
अब जीरो की बात करते हैं हम यहाँ पे। जब हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स की बात की, तो जीरो का क्या केस है यहाँ पे? भाई जीरो क्लियर है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। अब इंटीजर्स आर एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब नंबर्स को हम लोग, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे सिंपली क्या करते हैं, एक लाइन हमने लिया, इक्वल इंटरवल्स के ऊपर इसमें हम लोग जो है मार्किंग कर देते हैं, और कहीं पे भी आप सेंटर पे एक जीरो का मार्क कर दीजिए। तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर नेगेटिव नंबर्स, और जीरो से राइट हैंड साइड के ऊपर हम लोग जो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर इंटीजर्स को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली अगर मुझे बोला 100, तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 100 तक के नंबर्स यहाँ पे बनाएंगे इक्वल स्पेस के ऊपर, 100 को हम लोग मार्क कर देंगे। तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना एक इजी टास्क है। टिपिकल कंडीशन कब आती है, जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं। तो जब हम फ्रैक्शंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है आपको ये टर्म? हम लोग जो बात कर रहे थे, जीरो इज एन इंटीजर दैट इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा, जीरो का कोई साइन नहीं होता है। बट हाँ, एक चीज बता देता हूं, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की हम लोग बात करते हैं, कहीं पे ये लिखा हुआ है कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या है, इंक्लूड करेंगे 0, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो गई है। इसी तरीके से नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर हम लोग बात करें, अब नॉन पॉजिटिव मींस जो पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव है। बट लैंग्वेज क्या कह रही है, नॉन पॉजिटिव। तो हमें पता है जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इस केस के अंदर भी जीरो हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो ये लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा आपको जो है मॉडिफिकेशंस मिल सकते हैं, चेंजेशन मिल सकते हैं, कि आपको अगर कभी क्वेश्चंस पूछा जाए तो ऐसा लैंग्वेज मिला हुआ हो सकता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं, या अब आपको क्लियर है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है वो होल नंबर ही तो हुए, 0 1 2 3 4। तो ये लैंग्वेज का चेंज हमको यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। अब कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आपको क्लियरली पता है, 1 2 3 4, 5 6 7 8 8 9 10 11 मीन्स दीज आर द कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। एक इंटीजर में 1 ऐड करें और नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो ये हमारे इंटीजर्स जो है कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर द इंटीजर दैट फॉलो इन सीक्वेंस, ईच नंबर बीइंग 1 मोर देन द प्रीवियस नंबर, 22 23 24 25 कुछ इस तरीके से। तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स की जब भी बात की जाती है, हर एक नंबर में +1 ऐड कर दीजिए और आप उसके नेक्स्ट नंबर पे पहुंच जाएंगे, और ये जो सेट बनेगा +1 ऐड करने से, दीज आर द सेट ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स। अब देखें, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स कैन बी मोर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, सिंपल है वही बात, अगर हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नंबर को, तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n, n+1, n+2, n+3 अप टू, अब आगे तक मूव करते चलिए। और ध्यान रखिएगा वेयर n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर होना चाहिए उस कंडीशन के लिए। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। हम लोग बात कर रहे हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस की, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप लोग काफ़ी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं, बट हाँ, इसके जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सॉलिड होने चाहिए, क्योंकि ये बेस है हमारा। जब हम इंटीजर्स के ऑपरेशंस को, फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस को, डेसिमल के ऑपरेशंस को बहुत डीपली सीख लेंगे तो फिर उसके बाद के जो भी टर्म्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। इसलिए ये फाउंडेशन है हमारे जो है मैथ्स का, इस वजह से इनको हम बहुत डिटेल में देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जानते तो हैं बट बहुत सारी मिस्टेक करते हैं इन टर्म्स के अंदर। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिंग इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को ऐड करने का सिंपल मतलब क्या है, आपको पता है इंटीजर्स को ऐड करने में
दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, मींस सेम साइन के इंटीजर्स हो सकते हैं, डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दो कंडीशंस जो है हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। किस तरीके की, जो हम बात कर रहे थे अभी कि व्हेन एडिंग इंटीजर्स हैविंग द सेम साइन, पहले हमने बात की या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, और एड द नंबर्स। तो इस वाली कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब आप इंटीजर्स को ऐड करेंगे जो सेम साइन है, तो आप क्या करें, सिंपली दोनों इंटीजर्स को ऐड कर दीजिए और जो सेम साइन है वो कॉपी कर दीजिए। अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो साइन नेगेटिव आएगा, और दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो साइन पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ये टर्म? तो देखो अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें कि ये क्या चीज है। यहां पे देखो मैं -7 को ऐड कर रहा हूं, ये हमारा ऑपरेशन है, यहाँ पे हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं -1 के साथ। तो सिंपली क्या करेंगे, अब 2 मिनट के लिए साइन भूल जाइए क्योंकि दोनों सेम साइन है, दोनों जो इंटीजर्स है वो नेगेटिव है या दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है। हमें पहले ये चीज देखनी है, अगर दोनों सेम साइन है सिंपली यू ऐड द इंटीजर्स 7 और 1 8। ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या करना है, कॉमन साइन, दोनों इंटीजर्स पे कॉमन साइन क्या है, नेगेटिव, तो मींस वो साइन आपको कॉपी करके लिख देना है। तो -7 का एडिशन अगर हम -1 के साथ करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, -8। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं सिंपली, अगर आप दो सेम साइन के इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को विदाउट साइन ऐड कर दीजिए। जैसे 1 और 7 हम लोगों ने पहले चेक किया, दोनों के साइन नेगेटिव है, सेम साइन के इंटीजर्स है जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने 7 और 1 को ऐड किया, सिंपली 8, और जो कॉमन साइन था वो साइन हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, तो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एक टर्म है, हमें ऐड करना है -14 प्लस -17। अब क्या करें, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये इंटीजर भी नेगेटिव है और ये इंटीजर भी नेगेटिव है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट ऐड द 14 एंड 17। 14 और 17 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 31। हम लोगों ने ऐड किया। अब यहां पे 14 पे साइन नेगेटिव है, 17 पे साइन नेगेटिव है, तो जो कॉमन साइन होता है वो कॉमन साइन हम लोग यहां पे लगा देते हैं। तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा इसका, -31। जैसे एग्जांपल और देखिए, हम लोग यहां पे हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं -5 प्लस -7 को। तो क्या करेंगे, 5 + 7 आप लोग परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 12, और कॉमन साइन यहां पर माइनस आप लोग लगा देंगे। अब ये चीज मैं बहुत पॉजिटिव इंटीजर्स के इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वहां पे साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें पता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव साइन मिलता है हमें। क्या करोगे आप, सिंपली मुझे बोला गया 7 + 5, आप सिंपली क्या कर देंगे, 7 और 5 को ऐड कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा 12। 13 + 5, 13 + 6, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 19। पॉजिटिव में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हमें पता है कि जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाता है हमेशा हमको साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलता है। बट दोनों नेगेटिव इंटीजर्स अगर हमारे पास हैं तो यहां पर ध्यान रखना है, दोनों को सिंपली ऐड करके कॉमन साइन जो है यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सबसे सिंपल बात यही है, ये चीज आप बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले हम लोग, जैसे बोला -100 को अगर हम लोग ऐड करें -200 के साथ, तो दोनों इंटीजर सेम साइन है। सबसे पहले हमने ये फाइंड किया, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो 100 और 200 को ऐड किया और दोनों का कॉमन साइन नेगेटिव हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो रिजल्ट बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ बहुत क्लियरली आपको पता होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, अब सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो व्हेन एडिंग टू इंटीजर्स हैविंग डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड कॉपी द साइन ऑफ द इंटीजर्स विद द लार्जर नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार हम लोगों ने ये फील किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं इस वाले टर्म में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जिन्हें क्लियर है उन्हें क्लियर है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स होते हैं, उनके एडिशन के अंदर जो है हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम फील करते हैं।
तो यहाँ पे इस चीज को मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ। क्या कह रहा है ये आपको कि वन एडिंग टू इंटीजर्स हैविंग डिफरेंट साइन, हम लोग ऐसे दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं जिनका साइन डिफरेंट है। सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड कॉपी द साइन, जब भी नंबर्स हमारे डिफरेंट साइन वाले होंगे हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, ये चीज क्लियर है। जब हम दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं जिनका साइन डिफरेंट है, और कौन से इंटीजर का साइन आपको जो है कॉपी करना है, जो लार्जर नंबर है उन दोनों में से, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए हम लोग ये किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देखो हम लोगों ने एक नंबर लिया -5 + 3, तो 5 जो है नेगेटिव साइन वाला नंबर है और 3 जो है वो पॉजिटिव साइन वाला नंबर है। ये तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी इंटीजर के आगे कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट दैट इंटीजर इज पॉजिटिव, तो वो इंटीजर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो बहुत क्लियरली हमें पता लग रहा है कि एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है। तो ऐसे नंबर्स को जब भी आप ऐड करने वाले हैं आपको क्लियरली सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर दीजिए। अभी कुछ नहीं सोचना है आपको। तो हमने 5 में से 3 को माइनस किया, आपको क्या मिला रिजल्ट 2। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि साइन क्या मिलेगा इस रिजल्ट का। तो बहुत सिंपल सा बात है, जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि जिस इंटीजर की वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू की बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन को भूल जाइए। तो 3 और 5 में से 5 लार्जर इंटीजर है, लार्जर नंबर है, इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव। बस वही साइन आपको यहां पर लगा देना है। क्लियरली समझ पा रहे हैं इस चीज को। हमने क्या किया, अगर दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को ऐड करना है तो फर्स्ट हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो आपने 5 - 3 कर दिया है। अभी कुछ और नहीं करना है, केवल दिमाग में रखना है कि दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स जब भी ऐड होते हैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होना है। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो भी लार्जर वैल्यू है विदाउट साइन, बड़ा वैल्यू वाला इंटीजर है, उसके साइन को आपको रिजल्ट पे लगा देना है। तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा जब दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को हम लोग ऐड करते हैं। आई थिंक आपको बहुत क्लियरली आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से एडिशन किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है 4 + -7। अब 4 + -7 में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसी कंडीशन है। 4 पॉजिटिव नंबर है और 7 जो है नेगेटिव नंबर है, मींस डिफरेंट साइन हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपल सा। सब्ट्रैक्शन का मतलब है लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करना, साइन को भूल जाइए। तो 7 - 4 कितना होगा, 3। क्लियरली सिंपल सा हमने लिखा। अब साइन की बात आ रही है, कौन सा साइन यहां पर हम लोग अप्लाई करें। अब सोचिए, हमने देखा था कि जो लार्जर वैल्यू वाला नंबर होता है उसके आगे जो साइन लगा हुआ है, यहां लार्जर वैल्यू क्या है, 4 और 7 में से 7 के आगे किस तरह का साइन है, नेगेटिव। तो यही साइन यहां पे हमें मिल जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -3। चलिए और कोई एग्जाम्पल देखें हम लोग। अगर 17 + -3 ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। क्लियरली हम लोग दो डिफरेंट साइन वाले जो इंटीजर्स हैं यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। 17 में मुझे -3 को ऐड करना है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि डिफरेंट साइन है तो आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो 17 - 3, 17 - 3 कितना हुआ, 14। अब यहां पे एक चीज देखो, 17 और 3 में से कौन सा वैल्यू जो है लार्जर है, 17 लार्जर है और 17 का साइन पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट भी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। कोई और नंबर देखते हैं, -25 + 6। एक नेगेटिव इंटीजर्स को हमने ऐड किया एक पॉजिटिव इंटीजर में। ये तो हमारा ऑपरेशन बता रहा है 6 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो सीधा काम आपको क्या करना है, डिफरेंट साइन वाले इंटीजर के एडिशन में सब्ट्रैक्ट द इंटीजर। सब्ट्रैक्ट किया, 25 - 6 19। अब यहां पे इन दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सा है, हमें साफ नजर आ रहा है। साइन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, केवल हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो 25 इज लार्जर देन 6। 25 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो हमारा रिजल्ट भी क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई नंबर हमने लिया है +76 + -72। क्लियरली डिफरेंट साइन वाले टर्म है, सब्ट्रैक्शन होगा। 76 - 72 4। 76 ग्रेटर नंबर है और इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां भी साइन पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव साइन हम बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करते हैं, तो लगाने की जरूरत नहीं है।
तरीके से हम लोग देखें 102 प्लस माइनस 111, पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। तो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स यहाँ पर हैं और डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स अगर यहाँ पर है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप ध्यान रखिएगा लार्जर में से स्मॉलर को। तो 111 111 में से 102 को माइनस करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा रिजल्ट 9। ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ वो तो हमने कर लिया है। साइन क्या होगा, जो लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहा है। तो 102 और 111 में से लार्जर वैल्यू क्या है 111, और 111 के आगे कौन सा सिंबल लगा हुआ है नेगेटिव, तो रिजल्ट भी क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब सीधा सिंपल सा ये है, छोटी वैल्यू में से जब भी हम बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, तो साइन आपको नेगेटिव मिलता है यहाँ पे। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये। तो एडिशन में दो कंडीशन है, सेम साइन होने चाहिए या फिर डिफरेंट साइन होने चाहिए, यही पॉसिबिलिटी है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर। एडिशन में एक और टर्म है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? Simply additive inverse of a number is the number that when added to that number will yield 0. किसी नंबर में आप ऐसा नंबर ऐड करें कि आपको रिजल्ट क्या मिल जाए 0, तो that number is known as additive inverse. It can also be defined as the opposite of a number. जनरली ये opposite of number की फॉर्म में भी यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें हम लोग 2 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2 का जो है एडिटिव इनवर्स क्या है -2 यहाँ पर, और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है +2। तो सिंपली आपको एडिटिव इनवर्स निकालते टाइम क्या करना है, साइन को इन्वर्ट कर देना है। साइन आपको इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर मिलना चाहिए। क्लियर है? तो जब भी दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो किसी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स अगर हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हमें 0। तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। क्लियर है? अब जैसे 4 प्लस, अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक टर्म का हम लोग किसी टर्म के साथ सम कर रहे हैं और रिजल्ट 0 मिल रहा है, मीन्स इसमें एडिटिव इनवर्स ऐड होगा। एग्री करते हैं इससे? तो 4 में मैं क्या ऐड करूं, क्लियरली इसका साइन जो है इन्वर्ट कर दीजिए, +4 को -4 के साथ ऐड कर दीजिए, आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा 0। और -4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +4 सिंपली। तो क्या हो जाएगा यहां पे, तो ये रिजल्ट क्या देगा हमें 0। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या वैल्यू मिला -4। कोई और एग्जांपल लें अगर हम लोग, मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग कि कैसे, मतलब कोई टर्म आपको दिया हुआ है, जैसे मैं सिंपली आपसे पूछूं कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स, इसको जनरली हम लोग AI मीन्स एडिटिव इनवर्स। तो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, डेफिनेशन क्या रहा है कि जब इसमें इसके एडिटिव इनवर्स को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए 0, और आप सब एग्री करते हैं 7 प्लस रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 0। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं एडिटिव इनवर्स ऑफ -8, तो -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +8। सिंपली आपको क्या कर देना है, साइन को इन्वर्ट कर देना है। हम अपोजिट कह रहे हैं, जैसे डेफिनेशन में से ये अपोजिट है, तो आप सिंपली क्या करें, जो भी नंबर आपको दिया हुआ उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको, तो आप साइन को इन्वर्ट कर दीजिए। 10 का -10, 11 का -11, -11 का +11, तो क्लियरली आपको जो है एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। आई थिंक बहुत सिंपल सा टर्म है, वो नंबर जिसको उस नंबर में ऐड करा जाए तो रिजल्ट क्या मिले हमें 0। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे एडिटिव इनवर्स का। क्लियर होगा आपको? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर एडिशन हमें क्लियर है तो सब्ट्रैक्शन में हमें काफ़ी कुछ ईजी मिलेगा, बट हाँ ये थोड़ा सा चेंज ऑपरेशन होता है। यहाँ पे भी साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोगों को फील होता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है सब्ट्रैक्शन करते हुए टाइम, जो सेकंड वाले टर्म है उसका साइन को चेंज करना भूल जाते हैं, और वो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फील होती है। तो एडिशन से शायद उतना अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है जितना हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है सब्ट्रैक्शन से। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, व्हेन सब्ट्रैक्टिंग टू इंटीजर्स चेंज द साइन ऑफ द सब्ट्रैंड एंड द अप्लाई एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। सिंपली आपको क्या करना है, जो सेकंड नंबर होता है जिसे हम लोग सब्ट्रैंड कह रहे हैं, उसका साइन आपको चेंज कर देना है।
और सिंपली एडिशन परफॉर्म कर देना है आपको। क्लियर है? तो इसको आगे देखेंगे किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, किस तरीके से हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। देखो एक नंबर है 9, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया किसको? -2 को। ध्यान रखना 9 में से सब्ट्रैक्ट किसे किया है? -2 को। ये चीज मैं बता दूं, ये है कंडीशन। तो क्या कर देना है हमें? चेंज द साइन ऑफ सब्ट्रैंड। तो हमने क्या किया, इसका साइन चेंज किया, ये नेगेटिव था, सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज होकर क्या बन गया? पॉजिटिव। अब सिंपली क्या कर देंगे? एडिशन परफॉर्म कर देना है। 9 + 2 11। तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें? सिंपली 11। क्लियर होगा आपको कि जब भी आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो जो भी नंबर आपको यहां पे दिया हुआ है, सब्ट्रैंड आपको दिया हुआ है, उसका साइन आपको चेंज कर देना है और आपको एडिशन परफॉर्म कर देना है, तो आपको रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं इस टर्म को। पहले एक चीज देखें कि सब्ट्रैक्शन को जो है किस तरीके से, जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसको थोड़ा और डिटेल में बताऊं आपको। माइन्यूट क्या होता है? द फर्स्ट नंबर ऑफ द नंबर फ्रॉम विच अनदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। तो हमने 10 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 हमारा क्या होगा? माइन्यूट। सब्ट्रैंड क्या होता है? द सेकंड नंबर और द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो क्लियर है कि सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर्स में से, वो हमारा क्या होता है? सब्ट्रैंड होता है। और डिफरेंट इज द रिजल्टिंग नंबर। तो कंफर्म है इन दोनों का जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है, ये रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमें सब्ट्रैक्शन भी अच्छे से आता है, सब कुछ हमें आता है, लैंग्वेज में हम लोग ये भूल जाते हैं, व्हाट इज माइन्यूट, व्हाट इज सब्ट्रैंड। डिफरेंस तो नो डाउट हमें मालूम होता है, तो ये टेक्निकल टर्म भी हमें सब्ट्रैक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि जिस नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा माइन्यूट है, जिसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा सब्ट्रैंड है, और जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है दोनों का, वो क्या होता है? डिफरेंस है। अब एक एग्जाम्पल देखिए हम लोग कि -11 -6। मैं यहां पे जो नंबर है सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज कर दीजिए और एडिशन परफॉर्म कर दीजिए। तो क्या करें? -11 -6 को मैं क्या कर दूं? और एडिशन कर दिया। सिंपली साइन चेंज करने का मतलब यही है। अब ये ऑपरेशन तो हम अच्छे से जानते हैं ना, क्या करना होता है? एडिशन हम लोग सीख के आए हुए हैं, उसी का यूज करने वाले हैं। अब तो डिफरेंट साइन के नंबर यहां पर हो गए हैं हमारे पास। 11 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है। तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट ही करना है आपको। जब भी आपको पता है दो अलग अलग नंबर्स वाले साइन होते हैं जिनका की साइन चेंज है, तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 5। और सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सा आएगा जिसकी वैल्यू लार्जर है? 11। तो 11 के आगे कौन सा नंबर लगेगा? नेगेटिव। तो वही साइन हम लोग यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो -11 -6 का रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें? -5। एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। सब्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को इसी में जो है मिस्टेक मिलता है, तो इसको थोड़ा सा आप क्लियरली समझें। क्लियर है? अब जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं, मैंने आपको बोला 27 - 6। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है कि 27 में से हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सीधा सीधा रिजल्ट लिख दिया आपने 21। लेकिन जैसे ही नंबर्स के साइन डिफरेंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है, तब हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और वही केस हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एक एग्जांपल देखें तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन तो आप सभी जानते हैं कि सीधा सब्ट्रैक्ट करते हुए बचपन से, शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड क्लास से हम लोग ये चीजें बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है -3 -7। ये हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं नंबर को। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप? तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज कर दीजिए। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और आप एडिशन परफॉर्म कर दीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन ही होता है। ये चीज हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमने क्या किया? -3 एडिशन ही करना है, हमने इसका साइन चेंज करके इसको +7 इसलिए लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि आपको क्लियरली पता लगे क्या चीज है। अब देखो आपको क्लियरली ये चीज पता लग गया है कि दो एडिशन करना है हमें यहाँ पे दो नंबर्स का जिनके की साइन डिफरेंट है, तो सीधा क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। 7 - 3 कितना होगा? 4।
और यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 7, तो उसके आगे जो साइन होगा वो साइन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। आई थिंक क्लियर है। और एग्जाम्पल देखें इसका, अभी हम लोग दोनों नंबर नेगेटिव ले रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते हैं। एक डिफरेंट एग्जाम्पल और देखते हैं, वहां पर हम लोग क्या है एक नंबर को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेके देखते हैं। तो हमने नंबर लिया 17 माइनस 18। क्लियर है। वही प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो करने वाले हैं कि जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज कर देना है आपको। तो 17 प्लस साइन चेंज करने के बाद बीच में ऑपरेशन एडिशन का ही परफॉर्म करना है। इसका साइन चेंज करेंगे तो -18 क्या बन जाएगा। अब सीधा सिंपल सा क्या हो गया, 17 और 18 को ऐड करना है, दोनों सेम जो है साइन वाले नंबर हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 17 प्लस 18 35। क्लियर है। इसी तरीके से मान लो ये नंबर ऐसा है -18 -3, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, जो हमारा सब्ट्रैंड है उसका साइन यहां पर चेंज कर दे, तो -3 को चेंज करेंगे साइन तो +3 हो जाएगा। ये टर्म तो एज इट इज रहेगा। बीच में पॉजिटिव हमको साइन लगा देना है, क्यों, क्योंकि हम लोग साइन चेंज करने के बाद सिंपल एडिशन करते हैं। तो ये माइनस और माइनस मिलके +3। अब मैं +3 नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पे देखो क्लियरली आपको नजर आ रहा है एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होता है। ये एडिशन के प्रोसेस में हम लोग देख चुके हैं। तो 18 - 3 क्या होगा 15, और साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे, बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 18, और 18 के आगे कौन सा साइन है नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा नेगेटिव। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो ये चीज बहुत क्लियरली हम लोग यहाँ पे समझ लें। क्लियर। तो सब्ट्रैक्शन आई थिंक इज अ पार्ट ऑफ एडिशन, बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमारे पास वही कंडीशंस हैं कि दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या पहला नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। तो देखिए इंटीजर्स क्या है, वही कंडीशन जो हम लोग बात कर रहे थे एडिशन में, वही मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स इज जस्ट मल्टीप्लाइंग द नंबर्स नॉर्मली, बट देयर आर टू कंडीशंस टू रिमेंबर। If the two integers have the same sign, then their product is positive. फिर से कंडीशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। If the two numbers या two integers, मैं numbers की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा integers have the same sign, then their product is positive. तो उनका प्रोडक्ट जो है हमें क्या मिलने वाला है पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, If the two integers have different signs, then their product is negative. तो बहुत क्लियरली है, दो टर्म्स है आपके पास, दोनों के साइन अगर सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं, तो आपको रिजल्ट में हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। क्लियर। और अगर दोनों इंटीजर्स जो कि मल्टीप्लाई हम लोग जिन्हें करने वाले हैं, अगर वो डिफरेंट साइन के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर पहला वाला नेगेटिव है सेकंड वाला पॉजिटिव है, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा आपको नेगेटिव। क्लियर है। तो बस अगर ये चीज हमें पता है तो उसके बाद हमारी जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक ईजी टास्क बन जाता है, बहुत सिंपल सा। अब देखो यहां पे हमें एक टर्म दिया हुआ है -5 × 2। अगर इसे मैं परफॉर्म करूं ऑपरेशन को, तो देखो क्या कह रहा है ये चीज, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है पॉजिटिव। क्लियर। अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे पॉजिटिव। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी रिजल्ट क्या मिलने वाला है मुझे मल्टीप्लिकेशन का पॉजिटिव। एग्री करते हैं इससे। लेकिन अगर साइन डिफरेंट है, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर रहा हूं नेगेटिव के साथ तो रिजल्ट क्या मिलेगा नेगेटिव, और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव के साथ तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें नेगेटिव। वो दोनों कंडीशन जो हमने देखी थी वो यही चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो -5 × 2 सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 5 × 2 10। एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा -10। क्लियर है। आई थिंक इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहां पे देखो कुछ एग्जांपल हम लोग देखें। सेम साइन वाले नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा।
तो -8 मल्टीप्लाई विद -4, तो 8 4 ज़ा 32 और दोनों साइन सेम है, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ये दोनों नंबर क्या होंगे, मिलके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है हमें, पॉजिटिव 32। सेम इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई विद -4, डिफरेंट साइन वाला नंबर अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया तो मल्टीप्लिकेशन तो सेम होगा, 8 4 ज़ा 32, बट अगर साइन डिफरेंट है तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, नेगेटिव। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सेम साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, डिफरेंट साइन वाले नंबर्स को, कोई भी एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव होता है तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, यहाँ पे नेगेटिव मिलता है। आई थिंक क्लियर है आपको ये चीज बहुत इजीली। एग्जाम्पल देखें इसके ऊपर, 6 मल्टीप्लाई विद -9, मल्टीप्लाई कर दें सीधा सिंपल। तो रिजल्ट क्या है, 54। एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो साइन क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दोनों नंबर सेम साइन वाले हैं, 8 7 ज़ा 56 हम सभी को मालूम है। अब दोनों के साइन सेम हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। एग्री कर रहे हैं? ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हजारों है। क्लियर चीज तो आपको बहुत क्लियरली जो है समझ में आ रही है। मान लीजिए -3 × 27, डिफरेंट साइन वाले नंबर हैं, मींस एक का साइन पॉजिटिव है और एक का साइन नेगेटिव है। रिजल्ट क्या मिलेगा, 27 × 3 81, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कन्वेंशन मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं, नेगेटिव। इसे बताने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है। 7 × 4, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या परफॉर्म करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसा आप मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं आज तक वही मल्टीप्लाई करना है। बस साइन को ध्यान रखना है कि सेम नंबर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव देते हैं और डिफरेंट नंबर वाले मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नंबर्स हमें रिजल्ट में देते हैं। आई थिंक क्लियर है आपको ये टर्म। आगे मूव करें। नेक्स्ट अपना जो ऑपरेशन देखते हैं हम लोग, दैट इज डिवीजन। तो दो इंटीजर्स को अगर हमें डिवाइड करना है तो जिस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो किए, यहाँ पर भी डिवीजन के अंदर साइन कन्वेंशन हम लोगों को यूज करना होता है। जनरली क्या है, सिमिलर टू मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स, डिवाइडिंग इंटीजर्स जस्ट डिवाइडिंग द नंबर्स नॉर्मली, बट देयर आर टू कंडीशंस टू रिमेंबर। सेम वही पैटर्न है, जिस तरीके से आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं नंबर्स को, उसी तरीके से हम इंटीजर्स को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। बट जैसे कि दो कंडीशंस हमने मल्टीप्लाई में देखी थी, उसी तरीके से दो कंडीशन साइन के लिए, साइन कन्वेंशन हम बात कर रहे हैं उसके लिए होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, इफ टू इंटीजर्स हैव द सेम साइन देन देयर कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है, बोथ पॉजिटिव या फिर बोथ नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो हमें जो कोएफिशिएंट है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पर, तो क्या कह रहा है कि if the two integers have the same sign then their quotient is positive। तो यहाँ पर अगर हम दो सेम साइन के जो है नंबर्स को या इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, तो जो क्वोशिएंट हमें मिलने वाला है वो क्वोशिएंट क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर? सेम इसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ द टू इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइंस देन देयर क्वोशिएंट इज नेगेटिव। कंफर्म है, एक इंटीजर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ऐसे टर्म्स को अगर हम एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वोशिएंट हमें मिलने वाला है वो क्वोशिएंट हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है? तो सेम उसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जैसा हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे। तो पे करना क्या है, हमें यहाँ पे सिंपल डिवाइड करना है और साइन कन्वेंशन को याद रखना है। चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखो, अगर कंडीशन है सेम साइन वाले अगर दो इंटीजर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 27 डिवाइडेड बाई 3, दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव है, तो 27 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं क्वोशिएंट 9 मिलता है, दोनों ही सेम साइन वाले हैं तो क्या मिलेगा, क्वोशिएंट पॉजिटिव। सेम 27 को डिवाइड किया -3 से, तो अभी भी दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो 27 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 9 मिलेगा, और सेम इंटीजर्स को जब आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो क्वोशिएंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सेम इसी पैटर्न पे अगर दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे -27 को डिवाइड किया 3 से, तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा हमें, -9।
सेम इसी पैटर्न पे अगर हमने 27 को डिवाइड किया -3 से तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि 27 पॉजिटिव है और -3 यहाँ पर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर को जब नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या मिला हमें, -9। इसका मतलब क्वोशिएंट हमें जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है? तो मीन्स दो साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, सेम साइन है तो पॉजिटिव क्वोशिएंट आएगा, और डिफरेंट साइन है, कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव साइन मिलने वाला है यहाँ पे। तो इसके हमारे लिए जो डिवीजन है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए डिवीजन के ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 45 इज डिवाइडेड बाय -3। अब देखो बहुत सिंपल सा बात है, 45 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 इज एन नेगेटिव इंटीजर। तो 45 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइजर। क्लियर? तो ये नंबर हमारा क्या होता है, डिविडेंड। और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो, और डिवाइड करने पे जो रिजल्ट हमें यहां पे मिलने वाला है, ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, क्वोशिएंट। क्लियर? तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप क्लियरली जानते हैं 15 रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये चीज साथ में ध्यान रखनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इंटीजर्स को डिवाइड करने का। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे देखो -72 को डिवाइड कर रहे हैं -8 से, मीन्स दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, मतलब सेम साइन वाले इंटीजर्स हैं यहाँ पर। तो उसको डिवाइड करना तो बहुत ही ईजी है हमारे लिए। 72 को 8 से डिवाइड करिए तो 9 आपको मिलने वाला है, और नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो जो रिजल्ट है हमारा वो कौन सा रिजल्ट मिलेगा, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और एग्जांपल भी ले सकते हैं इस तरीके से, हम अगर लेना चाहें यहाँ पर, मान लीजिए मुझे 36 को डिवाइड करना है -6 से, तो सिंपली क्या करेंगे आप यहाँ पे, 6 6 36, 6 से 6 टाइम डिवाइड होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा और ये हमारा आंसर होगा। सेम इसी पैटर्न पे -100 डिवाइडेड बाय -20, तो इस नंबर को जब हमें डिवाइड करना है तो बहुत सिंपली 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट इज 5, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, तो हमें क्वोशिएंट जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, तो आंसर क्या होगा हमारा +5। तो नंबर्स को डिवाइड करना आई थिंक हमारे लिए काफ़ी इजी है, साइन को बस ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज दो इंटीजर्स को डिवाइड करने में आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम हम लोग फेस करने वाले नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कंपेयरिंग इंटीजर्स का मतलब है विच इंटीजर इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर। तो इंटीजर्स को कैसे कंपेयर करने वाले हैं ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 कंडीशंस है टू रिमेंबर व्हेन कंपेयरिंग द इंटीजर्स। फर्स्ट, टू कंपेयर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, द पॉजिटिव इंटीजर विद द लार्जर नंबर इज ग्रेटर। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर्स को जब मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ तो जिस नंबर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है वही नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा। क्लियर? सेकेंड कंडीशन क्या कहती है यहाँ पर हमें, अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे बेसिक एग्जाम्पल देखें हम लोग, विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर बिटवीन 3 and 7। अब कंडीशन क्या कह रही थी, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, 3 और 7 पॉजिटिव है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वही नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कह सकते हैं इसको 7 इज ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है इज 5 इज ग्रेटर और लेस देन 6। भाई दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, साफ ही पता लग रहा है कि 6 इज ग्रेटर देन 5। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में तो हमें ग्रेटर इंटीजर फाइंड करना बहुत ही इजी टास्क है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रही कंपैरिजन के लिए, टू कंपेयर अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर द पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर। अब यहाँ पे क्या है, बहुत क्लियर सी बात है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत क्लियरली पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारा वो ग्रेटर होता है नेगेटिव इंटीजर से। क्लियरली 6 इज ग्रेटर देन -5। आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं इसका। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें हम लोग,
यहाँ पे बोला गया विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर बिटवीन -3 एंड 1। क्लियरली आप बता सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन -3। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही ग्रेटर होता है नेगेटिव इंटीजर से। नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग, इज 2 इज ग्रेटर देन और लेस देन -4। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर है, -4 नेगेटिव इंटीजर है, तो कौन सा इंटीजर जो है यहाँ पे ग्रेटर होगा? क्लियरली 2 इज ग्रेटर देन -4। तो ये तो बहुत इजी टास्क था हमारे लिए, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपने फेस नहीं किया होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए हम लोग, थर्ड कंडीशन क्या कहती है? टू कंपेयर टू नेगेटिव इंटीजर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टू कंपेयर टू नेगेटिव इंटीजर्स, द नेगेटिव इंटीजर विद द स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर। क्या कह रहा है? द नेगेटिव इंटीजर विद द स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर। ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहां पर। दो नेगेटिव नंबर्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका वैल्यू कम है, स्मॉलर है, वही नंबर हमारा ग्रेटर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कंपैरिजन हमें जरूर आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर बिटवीन -5 एंड -8। क्या लगता है आप लोगों को? विच इंटीजर इज ग्रेटर? तो हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि नेगेटिव में जिसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड, साइन तो दोनों के नेगेटिव है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है वही इंटीजर ग्रेटर है। तो इसका मतलब -5 और -8 में क्लियरली -5 इज ग्रेटर देन, यही अगर पॉजिटिव होता तो 8 इज ग्रेटर देन 5 होता। तो नेगेटिव में चीज स्पेशली याद रखना, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है वही आपका नंबर जो है ग्रेटर है, इंटीजर्स। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां पे बोला गया इज -10 ग्रेटर देन और लेस देन -6। क्या लगता है आपको? -10 ग्रेटर देन होगा -6 से? गलत है, कंफर्मली। यहां पे कौन सा जो है नंबर ग्रेटर होगा? हम क्लियरली यहां से देख के बता सकते हैं कि -6 इज ग्रेटर देन -10। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस है 10 से, तो नेगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड लेस होता है वही नंबर हमारे लिए ग्रेटर होता है। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये चीज। बहुत ही मतलब इजी है इसे फाइंड करना, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो कंपेयरिंग इंटीजर्स को यहाँ पे हम लोग अगर देखें, सम अप कर दिया है हमने एक टेबल की फॉर्म में। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, लार्जर नंबर इज ग्रेटर देन स्मॉलर नंबर। क्लियर है? अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो लार्जर नंबर जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ध्यान रखिएगा, हमने बात की थी स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर देन लार्जर नंबर। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ऐसा भी हम करते आ रहे हैं कि -5 इज ग्रेटर देन -8, तो जिसका स्मॉल वैल्यू होगा, नेगेटिव साइन है, तो वो उस नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा लार्जर नंबर वाले से। अगर साइन डिफरेंट है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? तो पॉजिटिव जो है हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होगा। क्लियर है आपको ये चीज? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नेम इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टेट दैट the sum or difference of any two integers will always be an integer, such that if a and b are any two integers, a plus b and a minus b will be also be an integer। तो देखो ये क्या कहता है ये प्रॉपर्टी? तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है यहाँ पे कि अगर दो इंटीजर्स a and b को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी सभी ऑपरेशंस के लिए जो है वैलिड होती है। मींस वैलिड होती है या नहीं होती हो तो हम लोग चेक करेंगे, मतलब ये सभी प्रॉपर्टीज क्या है, सभी सिंबल्स के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो उन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा जो है हमें क्या मिलना चाहिए? इंटीजर ही मिलना चाहिए। इसी तरीके से अगर दो इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 8 में से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर? तो हमें क्लियरली पता है 8 इज ऑल्सो इंटीजर, 3 इज ऑल्सो इंटीजर, और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है 5 वो भी इंटीजर है। इसका मतलब इंटीजर जो है वो
क्लोज्ड होता है हमारा, किसमें, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। मान लीजिए मैं 8 + 3 कर देता, तो 8 + 3 कितना होता है, 11। 11 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो दो इंटीजर्स को जब आप ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको इंटीजर मिल रहा है, और ये हर कंडीशन में ट्रू है। आप कुछ भी ट्राई करके देख लीजिए। ध्यान रखना, इंटीजर को इंटीजर में ही ऐड करना है, इंटीजर को इंटीजर में ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस केस में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि हमारे इंटीजर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर? ये हम लोग यहीं पे इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पे मल्टीप्लिकेशन की बात करें हम लोग, 8 × 6, आपको क्या लगता है कि ये क्या क्लोज्ड होगा? बहुत सिंपल सा बता, हमें मल्टीप्लिकेशन की बहुत अच्छे से नॉलेज है कि 8, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 48। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो क्लियरली हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्लोज होता है इंटीजर्स के केस में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, क्या डिवीजन जो है वो क्लोज होगा? अब यहां पे -4 / 12 दिया हुआ है, डिवाइड करते हैं। डिवीजन हमें बहुत अच्छे से आता है, अभी हाल हमने सीखा है। अब -4 / 12, तो इसको ऐसा लिख लूं मैं। आपको पता है दो सेम साइन की टर्म जब भी डिवाइड होती है कोशेंट हमेशा पॉजिटिव आता है। 4 और 12 को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो एक इंटीजर को जब हमने दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया तो क्या ये 1/3 आपको इंटीजर लगता है? मींस डिवीजन जो होता है हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। तो मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, बट डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी। बट division not follows. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्लोज होते हैं, लेकिन डिवीजन जो है हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। और ये हमने यहां पर चेक भी कर लिया है कि जब भी आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा रिजल्ट में जो है वो क्या मिले, इंटीजर ही मिले। क्लियर है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझे आप कि अगर मैं इंटीजर्स को ऐड करता हूं तो रिजल्ट इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो रिजल्ट इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी रिजल्ट इंटीजर होना चाहिए, और अगर इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा हूं तो इंटीजर्स जो है वो रिजल्ट में इंटीजर्स मिलने चाहिए। बट यहां पे ऐसा नहीं है। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हमारी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये प्रॉपर्टी अभी मैं एडिशन के लिए देख रहा हूं, तो हम लोग शुरू में एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, फिर उसे एक्सटेंड करते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। बहुत क्लियरली हम लोग जो है इस चीज को समझ सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिंग इंटीजर्स विल हैव द सेम रिजल्ट रिगार्डलेस द अरेंजमेंट ऑफ द इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, मींस अगर मैं 1 + 3 या 3 + 1 करूं तो दोनों ही केस में मुझे रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। मींस अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं तो ऑर्डर चेंज कर देने से मुझे जो है रिजल्ट चेंज नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा नंबर क्या है, वो कम्यूटेटिव है। मैं सिंपली ये बात कर रहा हूं कि अगर मैंने ए में बी ऐड किया या फिर दोनों ही केस में रिजल्ट मुझे क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। और ऐसा हो रहा है, 1 + 3 भी 4 होता है और 3 + 1 भी 4 होता है। ऐसा आप किसी भी इंटीजर के लिए फॉलो कर लीजिए। आपको जो भी इंटीजर ध्यान है, अगर आप इसे ऐड करके देखेंगे तो आप
1 में 10 ऐड कीजिए या 10 में 1, -15 में -14 ऐड कीजिए या -14 में -15 ऐड कीजिए, हर केस में हमें रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। ये प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं कि एडिशन जो होता है हमारा वो कम्यूटेटिव होता है फॉर इंटीजर्स। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, इज 2 + 6 = 6 + 2। यस, ट्रू है ये कंडीशन, कन्फर्मली हम इसे एग्री करते हैं, क्योंकि 2 + 6 भी क्या होता है आपका 8 होता है, और 6 + 2 भी आपको क्या मिलता है, रिजल्ट 8 मिलता है। इसका मतलब आपका एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। ये क्या रहा है नेक्स्ट एग्जांपल में, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन 3 + 4। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि a + b = b + a होता है अगर नंबर हमारा कम्यूटेटिव है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 3 + 4 = भाई दोनों ही केस में आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो आई थिंक हम क्लियरली एग्री कर रहे हैं कि हमारा एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब एडिशन की जब हमने बात की थी तो ये भी क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन की भी बात हम लोग करेंगे, साथ में सब्ट्रैक्शन भी। आप सोचिए कि अगर दोनों इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वो कम्यूटेटिव होगा, इसके बारे में देखते हैं अभी हम लोग। पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स विल हैव द सेम रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द इंटीजर्स। जैसे हम लोगों ने एडिशन के लिए बात किया था कि 2 × 4 और 4 × 2, दोनों ही केस में प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि a को b से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर दोनों ही केस में अगर आपको रिजल्ट सेम मिलता है, और ऐसा होगा इंटीजर के केस में, तो आपका जो इंटीजर्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं फॉर द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। बट क्या डिवीजन करेगा, क्या सब्ट्रैक्शन करेगा, सोचिए। ये तो बहुत क्लियरली हम लोगों को नजर आ रहा है कि आप कैसे भी इंटरचेंज करके रिजल्ट्स को लिखिए, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आप 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2 कर दीजिए, तब भी मल्टीप्लिकेशन 8 ही बनेगा हमारा। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या कह रहा है कि द सम विल नॉट चेंज इवन इफ द इंटीजर्स आर ग्रुप्ड डिफरेंटली। कन्फर्मली नहीं होगा, 100% एग्री करते हैं हम लोग इस टर्म से। एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें, इज 3 × 5 = 5 × 3। एग्जैक्टली हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव होता है। तो अगर ये कम्यूटेटिव है तो आपको पता है ये रिजल्ट भी 15 आपको देगा और ये भी रिजल्ट 15 देगा। तो इसका मतलब मैं 3 को 5 से या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट्स को पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन 4 × 6। बहुत अच्छे से जानते हैं जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो 4 × 6 इक्वल होगा, दोनों ही केस में 24 इक्वल टू 24। क्लियर? अब देखो सब्ट्रैक्शन का केस आपको क्या लगता है कम्यूटेटिव होगा? देखो मैं जनरल बात करता हूं, 3 - 2 क्या 2 - 3 के इक्वल होगा? 3 - 2 1 होता है और 2 - 3 नहीं होगा। इसी तरीके से 3/4 क्या इक्वल होगा, या मैं कहूं 3/4 क्या इक्वल होगा 4/3 के? तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हमारे कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली ये चीज ध्यान रखिएगा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कम्यूटेटिव, बट सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? एडिंग इंटीजर्स विल हैव द सेम रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग। इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं हम लोग। सिंपली अगर 3 इंटीजर्स को हम लोग डिफरेंट ग्रुपिंग में चेंज करके लिखें तो भी रिजल्ट हमें सेम ही मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 + 3 + 5 इक्वल टू 2 + 3 + 5। पहले हमने 3 और 5 को ग्रुप किया हुआ था एक साथ में, उसके बाद हमने 2 + 3 को एक साथ ग्रुप किया। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है
कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। आपको पता है 3 + 5 8 और 8 + 2 10। सेम पैटर्न पे 2 + 3 5 और 5 + 5 10। तो दोनों ही केसेस में हमें रिजल्ट क्या है, सेम मिल रहा है। तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब द सम विल नॉट चेंज इवन इफ द इंटीजर्स आर ग्रुप्ड डिफरेंटली। कन्फर्मली क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इस तरीके से ग्रुपिंग कर रहा हूं, अगर ABC 3 इंटीजर्स है या फिर इस तरीके से लिख रहा हूं, तब भी मेरे को लग रहा है कि कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आने वाला है। तो हमारे इंटीजर्स जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली क्लियर है आपको? ये बात समझ में आ रहा है कि मैं किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करके उसमें थर्ड नंबर ऐड करूं, या फिर ऑर्डरिंग चेंज करके किन्हीं अलग दो नंबर को ऐड करके उसमें बचा हुआ थर्ड नंबर ऐड कर दूं, हर केस में मुझे रिजल्ट यही मिलने वाला है। एग्री करते हैं आप सभी इससे? तो यहां पे मैं दिया हुआ है कि 1 + 4 + 6 = 1 + 4 + 6। तो देखो चेक कर लेते हैं। वैसे हम लोगों को पता है कि हमारा जो एडिशन के लिए जो इंटीजर्स है वो एसोसिएटिव होते हैं। 4 + 6 10 और 1 + 4 5 + 6, 10 + 1 कितना होता है 11 और 6 + 5, तो क्या लगता है आपको दोनों इक्वल है? 100% हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ पर हमें ये पता है ये इक्वल होंगे ही, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन 3 + 5 + 4 किसके इक्वल होगा? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप ग्रुपिंग को चेंज कर दीजिए। 3 + तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? मैं 3 और 5 को एक साथ ऐड करता हूं और बाद में 4 ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो ये क्या होगा, 3 + 9 = 5 + 3 8 + 4, तो 3 और 9 12। मीन्स कन्फर्मली जो है आप इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे जो एडिशन इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव, सॉरी नॉट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। यहां पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स विल हैव द सेम रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग। जैसा हम लोगों ने एडिशन के लिए बात की थी, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि 2 × 3 × 4 आपने किया हुआ है और आपने ग्रुपिंग चेंज करके 2 × 3 पहले किया, उसके बाद 4 किया, तो ऑर्डर चेंज करने से भी आपका जो है रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 3 × 4 12 और 12 × 2 24। एग्री करते हैं? 3 × 2 6 और 6 × 4 24। तो ये सिस्टम क्या कह रहा है यहाँ पे, द प्रोडक्ट विल नॉट चेंज इवन इफ द इंटीजर्स आर ग्रुप्ड डिफरेंटली। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आप ग्रुपिंग चेंज कर दीजिए पर वो चेंज होने वाला नहीं है। कन्फर्मली क्यों? क्योंकि मान लो मैंने 3 इंटीजर्स लिए, तो a × इस ग्रुपिंग को मैं पहले a × b कर दूं और बाद में c से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो इस केस में रिजल्ट मुझे सेम ही मिलने वाला है, और ऐसा हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे जो इंटीजर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए क्या होता है, एसोसिएटिव होते हैं, बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए वो कम्यूटेटिव भी नहीं है। अब जैसे ऑर्डर चेंज करते हैं सब गड़बड़ हो जाता है, तो यहां भी जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का, तो वो एसोसिएटिव भी नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इंटीजर्स बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अनदर इंटीजर। देखो क्या है ये प्रॉपर्टी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव जो है प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। 2 + 4 ये एक सम दिया हुआ है और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3 2 से भी मल्टीप्लाई होता है और 3 हमारा 4 से भी मल्टीप्लाई होता है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि यहां पर हमें एक सम दिया हुआ है 2 + 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो ये जो 3 है ये दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 × 2 और साथ में 3 × 4 या 4 × 3 दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
कि ये एडिशन वाले नंबर के साथ अगर आपने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है तो वो दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट सेम देने वाला है। तो क्या रिजल्ट सेम देगा ये? हमें चेक कर लेते हैं हम लोग इसे। देखो आपको पता है ये नंबर है 3 इंटू 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना होगा 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 3 12। 3 इंटू 6 कितना होता है 18 और 6 प्लस 12 कितना होता है 18। मीन्स ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या कहता है, द इंटीजर्स आउटसाइड द पैरेंथेसिस इज मल्टीप्लाइड टू ईच इंटीजर इनसाइड द पैरेंथेसिस। क्लियर है कि जो पैरेंथेसिस या हमारे ब्रैकेट के बाहर जो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हर एक इंटीजर से अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दिस प्रॉपर्टी नेम इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Each integer inside the parenthesis is multiplied by the integer outside the parenthesis, then the resulting product are added together. Clear? मल्टीप्लाई किया और दोनों के जो प्रोडक्ट को हम लोगों ने रिजल्ट जो मिला उसे ऐड कर दिया, फाइनली में आंसर मिल जाता है। क्लियर? इस प्रॉपर्टी में एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, क्या 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 3। एग्जैक्टली हम लोगों ने यही तो सीखा है अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि अगर कोई नंबर तो ये क्या इक्वल होगा और ये a जो है वो c से भी मल्टीप्लाई होगा, या फिर मैं कह दूं माइनस भी हो सकता है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो ये a क्रॉस b इसके इक्वल होगा। तो यहां नंबर हमें दिया हुआ है 2 क्रॉस 1 प्लस 3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या दोनों इक्वल होंगे? एब्सोल्युटली इक्वल होंगे। तो ये दोनों नंबर क्या है हमारे यहां पर कंफर्मली इक्वल होने वाला है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन 4 क्रॉस 2 प्लस 3। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, 4 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस 4 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट। रिजल्ट हम लोग पहले भी चेक कर चुके हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 3 5, क्या दोनों साइड इक्वल आती हैं? 4 इंटू 2 8 और 4 3 जा 12। तो ये नंबर हुआ 20, ये नंबर भी हुआ 20 एग्जैक्टली। तो इस नंबर को हम लोग 4 को डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है यहां पे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी स्टेट दैट व्हेन एनी जीरो is added to any number, it will give the same given number. Zero is called additive identity for an integer a. तो क्या कह रहा है कि अगर जीरो को किसी भी नंबर में हम लोग ऐड करें, it will give the same given number confirmly। अगर आप 4 प्लस 0 करते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, 4 ही मिलने वाला है। तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी इंटीजर a के लिए a प्लस 0 जब आप कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, यहां पर a ही मिलेगा। क्लियर है? मींस अगर मैं मान लीजिए तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 15 या -17 प्लस 0, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है मुझे। तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है ऐड करने पर। तो ये एडिशन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो सकता है। क्लियर है? वो तो बहुत सिंपल। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर सेज दैट whenever a number is multiplied by the number 1, it will give the integer itself as the result. Hence 1 is called the multiplicative identity for a number for any integer a. तो देखो ये क्या कह रहा है सिस्टम कि a को मैं किसी इंटीजर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। और ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी के लिए कौन सा नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं, 1। मींस जब आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिजल्ट 7 आ रहा है,
-8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1। क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत सिंपल सा है कि इफ एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट विल बी 0। बहुत क्लियर है। a इंटू 0 अगर आप कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहां पर मीन्स आप कोई भी नंबर ले लीजिए, -15 मल्टीप्लाई बाय 0, 12, किसी भी इंटीजर को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर 0 ही मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत काम आती है, हमें मालूम होना चाहिए। लगेगा तो सही, ये तो हमें कब से ही मालूम है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए नेम क्या होता है। इफ एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय -1 द रिजल्ट विल बी अपोजिट ऑफ द नंबर, ये भी आपको मालूम है। क्लियर कि जब किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, -a। बहुत सिंपल सी बात है। -7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, +7। या फिर 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -8। क्लियर है। तो जब आप -1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, उसका इन्वर्टेड साइन मिलता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। और जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी साइन हो, रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, 0। एग्री करते हैं इस टर्म से, क्लियर है। तो अभी तक जो भी हमने ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके ऊपर बेस्ड क्या है, तो हम लोगों ने जो है इंटीजर्स की सभी प्रॉपर्टीज का यहाँ पर स्टडी कर लिया है। तो अभी तक जो भी हम ऑपरेशंस के बारे में और प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो स्टडी किया है उससे हम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते, या किस तरह के जो है कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 77 एंड व्हाट नंबर वी गेट इफ इट इज एडेड टू 55। अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 77। अब एक क्लियर हम लोग जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि इसमें ऐड करने पर ये नंबर 0 हो जाए। तो 77 में क्या ऐड करेंगे आप, -77। क्लियर। तो इसका मतलब है कि एडिटिव इनवर्स में हमेशा आपको साइन चेंज करके नंबर को वहां पे लिख देना होता है। तो 77 का एडिटिव इनवर्स कितना हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। व्हाट नंबर वी गेट इफ इट इज एडेड टू 55। अगर इस नंबर को हम 55 में ऐड कर दें तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है ये चीज, अब देखो यहां पे -77 + 55, तो क्या नंबर हमें मिलने वाला है यहां पर। अब एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। तो अभी हमें ऑपरेशन में पढ़ा हुआ था कि जब भी डिफरेंट साइन वाले नंबर्स को ऐड किया जाता है हमेशा सब्ट्रैक्शन आपको करना है। ठीक है, एक का साइन अलग और एक का साइन अलग है। तो 77 में से जब आप 55 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 22। अब साइन कौन सा लगेगा, यहां पे ग्रेटर मैग्नीट्यूड किसका है, 77 का, और उसके आगे साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें, -22। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इससे। व्हाट नंबर वी गेट इफ इट इज एडेड टू 55। तो 55 को हमने ऐड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, -22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज -80 -40। अब देखो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा टर्म है। क्लियर। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं आई थिंक तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम एग्जैक्टली दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो जब भी सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड किया जाता है तो सिंपल एडिशन हो जाता है। क्या होगा एडिशन, 80 और 40 का, और जो कॉमन साइन है वो दोनों ही साइन यहां पर हमें, कॉमन साइन नेगेटिव है तो वही हमारे रिजल्ट में साइन होगा। तो -80 -40 का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा यहां पर, -120। आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपना।
सेम हमें दिया हुआ है व्हाट इज -200 माइनस ऑफ -572। तो यहां पे क्या दिया हुआ है हमें, देखो सिंपली हमें दिया हुआ है -200 माइनस ऑफ, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी नेगेटिव साइन आपको बाहर मिले अंदर वाले टर्म का साइन आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है और एडिशन परफॉर्म कर देना है। तो क्या होगा, और ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव। क्लियर। अंदर जो भी, देखो सब्ट्रैक्शन करने का रूल क्या होता है, माइन्यूट में से हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड वाला टर्म होता है उसका साइन आपको चेंज कर देना है और दोनों टर्म्स को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म नेगेटिव मिल रहा है और एक टर्म पॉजिटिव मिल रहा है, तो सिंपली सब्ट्रैक्शन होगा। 572 में से जब हम लोग 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये। अब यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव वैल्यू है या पॉजिटिव साइन है वो 572 के साथ लगा हुआ है, ये वैल्यू हमारी लार्जर है तो साइन हमेशा लार्जर वैल्यू का मिलता है, तो 372 क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 372। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, देखो ये क्या कह रहा है, इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन पॉजिटिव पॉइंट्स आर गिवन फॉर गुड सिंगिंग एंड नेगेटिव पॉइंट्स फॉर बैड सिंगिंग। सोफिया गॉट दीज पॉइंट्स इन 5 राउंड, 50, -15, -10, 75 एंड 40. What were her total point in all the 5 rounds? अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स मिले हुए हैं वो आपको अच्छी सिंगिंग के लिए मिले हुए हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स मिले हुए हैं आपको बैड सिंगिंग के लिए मिले हुए हैं। तो वो कह रहा है कि जो टोटल 5 राउंड्स के स्कोर है वो कुछ इस तरीके से हैं कि 50, -15, -10, 75 एंड 40 आपको मिल रहा है। तो टोटल स्कोर क्या होगा आपका आफ्टर 5 राउंड्स। तो टोटल स्कोर अगर हम लोग निकालें तो सिस्टम क्या कहता है, इन सभी को ऐड कर दीजिए जो जो आपको मार्क्स मिले हैं या पॉइंट्स मिले हैं, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल स्कोर हो जाएगा हमारा 50 प्लस -15 प्लस -10 प्लस, अब देखो इसको ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। इधर अगर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो एक साथ ऐड कर लें, या फिर हम दो टर्म को ऐड करते हुए मूव करें और उसके बाद ऐड करें। तो देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को जब भी आप ऐड करते हैं आपको क्लियरली पता है सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंट साइन है। तो 50 -15, क्लियर, साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 50 यहां पर पॉजिटिव है और इसका साइन प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। -10 प्लस 75, मैं दो को जो है एक साथ सॉल्व कर रहा हूं, तो आप एग्री करते हैं यहां पे कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो डिफरेंट जब भी साइन होते हैं सब्ट्रैक्शन होता है। 75 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो प्लस का 65 बचेगा, क्यों, क्योंकि 75 जो है लार्जर वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है, और प्लस का 40। अब 35 और 65 को तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं ना, 100 में 35 और 65 100 और प्लस में 40, तो कितना हो गया सम 140। तो आफ्टर अ 5 राउंड कितना स्कोर हो जाएगा सिंगिंग कंपटीशन में, 140 पॉइंट्स मिले हैं जो भी कैंडिडेट यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो सिंपली आपको इंटीजर्स का सम करना था यहां पे। क्लियर है, एग्जैक्टली। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Max has $5,000 in his bank account and he withdraws $3150 to pay for his vacation। ठीक है, डॉलर्स में और रुपीज में अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अमाउंट है कोई ना कोई, पैसों में ये बात कर रहा है। हाउ मच मनी रिमेन्स इन मैक्स अकाउंट। अब देखो क्या कर रहा है ये, इतना उसके बैंक अकाउंट में था, कितना, हम रुपीज में डील कर लेते हैं, ₹5000, ठीक है, और ही विड्रॉस ₹3150 टू पे फॉर हिज वेकेशन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैक्स हैज ₹5000 इन हिज बैंक अकाउंट, ही विड्रॉस ₹3150 टू पे फॉर हिज वेकेशन, हाउ मच मनी रिमेन्स इन द मैक्स अकाउंट। अब देखो बहुत क्लियरली स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैक्स के अकाउंट में ₹5000 थे, उसने वेकेशन के लिए 3150 जो है पे कर दिए, तो उसके अमाउंट या उसके अकाउंट में, सॉरी नॉट अमाउंट, अकाउंट में कितना जो है मनी
रिमेनिंग बचेगा। तो बहुत सिंपल सा है। इनिशियली मनी कितना था मैक्स के अकाउंट में? ₹5000। क्लियर? इनिशियल अमाउंट कितना था? और उसने पे फॉर वेकेशन कितना कर दिया उसने? तो उसने क्या किया, अपनी वेकेशन के लिए कितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया? ₹3150। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? सिंपली जो अमाउंट उसके बाद इनिशियल था उसमें से जो अमाउंट उसने खर्च कर दिया वो माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 5000 माइनस 3150। सब्ट्रैक्शन इजी है। या 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से 1 माइनस किया 8। क्लियर? और यहाँ 4 में से 3 माइनस किया। तो कितना अमाउंट रिमेनिंग बचा उसके पास? अमाउंट जो है डॉलर में है या रुपीस में है, जिसमें भी है, अमाउंट रिमेनिंग बचेगा ₹1850। तो सिंपली एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये यहाँ पर। क्लियर है? ये क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आपका जो है मैथ्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं एनएमटीसी के पेपर की, तो वहाँ पर ये जो बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन यूजफुल बहुत होते हैं। जब क्वेश्चंस आपको करवाएंगे थोड़े से उस लेवल के, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ हम लोगों को कैसे जो है वहाँ पे अप्लाई करनी थी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशंस, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत सॉलिडली जो है परफेक्टली आना चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है इंटीजर का कंप्लीट जो है स्टडी किया है। यहाँ पे हमने इंटीजर्स के ऊपर जो बेस्ड ऑपरेशन देखे, प्रॉपर्टीज देखी इंटीजर्स की, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे, किस तरह के बेसिक क्वेश्चन हम लोग इंटीजर में यहाँ पर देख सकते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस लेकर हम फिर से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।